गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईटी में हमारा प्रीवियस लेक्चर ही चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर था हमारा राइटिंग स्किल्स, राइट। हम अभी इसी चैप्टर को कर रहे हैं जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम राइटिंग स्किल्स कर रहे हैं। राइटिंग स्किल्स में अभी तक हमने पढ़ा है सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स हमने अभी तक कवर अप किए हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर अप कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स में, कि जब भी हम राइटिंग स्किल्स यानी कि राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे रिटन कम्युनिकेशन में ग्रामर देखी जाती है, राइट। तो ग्रामर में हमारा एक टॉपिक और आता है आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स आता है, वहाँ पे आर्टिकल्स का आपको पता है, जिसको सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूँगी, पीडीएफ नोट्स में मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी, आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो 2 टाइप्स के आर्टिकल है। वन इज़ योर इंडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड इज योर डेफिनेट आर्टिकल, राइट। आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आपके आ जाते हैं ए एंड एन, और डेफिनेट में आ जाता है आपके द। तो आपके पास ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो इन्हीं पे आपको अपने नोट्स बनाने, जो कि आप पढ़ चुके हो। आपको नोट्स में करना क्या है कि आपके आर्टिकल्स है, देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्टिकल, वन इज़ इनडेफिनेट एंड सेकेंड इज़ डेफिनेट आर्टिकल, ए एन और द। इसके ऊपर एग्ज़ाम्स में आपके जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो यहाँ पे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ ए एन और द, ठीक है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा खुद से। आप बताओगे क्या? आप बताओगे यूजेस ऑफ ए और एन, कि आप ए और एन को कहाँ यूज़ करते हैं, और यूजेस ऑफ द। जैसे कि हम बताएं कि हम ए और एन को कहाँ यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन के लिए, जहाँ पर भी कोई कॉमन नाउन है। जैसे टीचर, टीचर कॉमन है। आपकी हिंदी जो आपको पढ़ाते हैं वो भी टीचर है, जो मैथ पढ़ाते हैं वो भी टीचर है, तो वहाँ पर आपका ए या एन में से आएगा, राइट। जो आपका दा है वो कॉमन नाउन के साथ नहीं आता, वो आपका किसके साथ आता है, पर्टिकुलर नाउन के साथ। जैसे कि ताजमहल, नाम से ही आपको ये चल रहा है कि दैट इट वाज ऑफ आगरा, तो द ताजमहल, ठीक है। द सन, द मून, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर है, तो पर्टिकुलर के लिए आपका क्या आ रहा है, द। इसी तरीके से ए और एन आपका किस में यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन में। जहाँ पर भी आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या यूज़ होगा, ए और एन। आपको कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, लेकिन सिंगुलर में यूज़ होता है। जैसे कि आकार, ठीक है, अ लैम्प, इस तरीके से। और आपका जो दा है वो आपका सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है और प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है, लेकिन जब वो किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज कर रहा हो। दिस इज़ द कार विच आई बॉट yesterday, दिस इज़ द कार विच आई बॉट yesterday, ये वही कार है जो मैंने कल खरीदी थी। तो पर्टिकुलराइज कर रहा है उस कार को, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन वहाँ पर वो उसको क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या आएगा आपका द। तो इसी तरीके से आपको 5 यूजेस लिखने हैं, 5 ए और एन के, और 5 आपको द के यूज़ लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लास्ट है इस चैप्टर का, बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ पैराग्राफ। जब भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं मेनली हम क्या लिखते हैं, पैराग्राफ टाइप में। इसलिए देखिए आपके इंग्लिश के पेपर जब भी होता है वो रिटर्न होता है तो उसमें आपका पैराग्राफ लिखना आता है, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ इज़ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। क्या है ये, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। पैराग्राफ को हम बोल सकते हैं इट इज़ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, बट रैंडम नहीं होते, ये ऑर्गेनाइज वे में होते हैं, नॉट रैंडमली, कि रैंडमली कोई भी सेंटेंस उठाया और पैराग्राफ में डाल दिया, नहीं, रैंडम नहीं होते, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। कैसे होते हैं ये, ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, जिससे आपको क्या, कोई टॉपिक या किसी टॉपिक का मीनिंग समझ आ रहा हो, ठीक है, कोई मैसेज जो आपको कन्वे कर रहा हो, यानी कि ये किस में होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, और उस ऑर्डर से आपको कोई मीनिंग कन्वे हो रहा होता है, दैट इज़ पैराग्राफ। तो हमारा जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ में आपके बेसिकली 3 सेंटेंस होते हैं, ठीक है। उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो 3 सेंटेंस में आके ख़त्म होता है। 3 सेंटेंस बोलूँ या फिर मैं कह सकती हूँ 5 सेंटेंस। 5 किस तरीके से, देखिए जो सबसे पहले जो आते हैं सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो आप 1 या 2 लिखो, वो होते हैं आपके टॉपिक सेंटेंसेस। मतलब जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको टॉपिक सेंटेंस, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको
3 या 4 सेंटेंस जितने भी आपको लिखने वो होंगे आपके टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद आपके 3 सपोर्टिंग सेंटेंस, उस पैराग्राफ को सपोर्ट करते हुए, यानी कि उसके बारे में, उसके यूजेस, इस तरीके से उसके सपोर्ट में 3 सेंटेंस आपको वो लिखने। और लास्ट में आता है आपके कंक्लूजन सेंटेंस, कि अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, एज अ रिजल्ट क्या आता है, आपको वो सेंटेंस लिखने, राइट। तो जो आपका एक बेसिक पैराग्राफ होता है वो इन्हीं सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। ये सेंटेंस आप यूज़ करेंगे जिसमें आप प्रॉपर ग्रामर यूज़ करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हुए, आर्टिकल्स को देखते हुए और पंक्चुएशंस को देखते हुए, ठीक है। आप यहाँ पे इनको यूज़ करेंगे तो आपका क्या एक मिलेगा आपको पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं पैराग्राफ में। हमने अभी पैराग्राफ किया है, तो पैराग्राफ में जो होता है आपका टॉपिक सेंटेंस, इनको आपको एक्सप्लेन भी करना है अपने, ठीक है। तो टॉपिक सेंटेंस अगर मैं बात करती हूँ कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, तो टॉपिक सेंटेंस को हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज हुक सेंटेंस, यानी कि जो मेन सेंटेंस होता है ये वो होता है, ये रीडर की अटेंशन को क्रिएट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है रीडर की अटेंशन को। अगर आपका फर्स्ट लाइन अच्छी है तो रीडर उसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा। आपने कोई फ्रेज दे दिया, प्रोवर्ब दे दिया, तो इस तरीके से उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या है, ये रीडर्स की अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचता है। ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यहाँ पर आप कोई क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आप कोई क्वेश्चन दे दो कि आपको पता है कि पढ़ाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो सामने वाला पढ़ेगा कि दैट आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो इसी तरीके से ये आपके रीडर की अटेंशन को अपनी तरफ खींचता है। इसके बाद आते हैं आपके सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस क्या करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं आपको टॉपिक के बारे में, उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, आइडिया देते हैं। तो इस तरीके से आपके सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं। ये कहीं रीजनिंग का काम कर देते हैं कि हाँ कोई रीज़न प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, कन्विंस करते हैं, मीन्स वो सारी चीज़, ठीक है, इन सपोर्टिंग सेंटेंस में आ जाती है टॉपिक सेंटेंस। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, तो इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसको कन्विंस करने के लिए, रीज़न देने के लिए, ठीक है, क्या क्या उसके यूजेस हैं वो सब बताने के लिए, आइडिया देने के लिए, तो वो आपके क्या आएंगे, सपोर्टिंग सेंटेंस। गिव सपोर्ट, ये क्या करते हैं, आपको फैक्ट्स बताते हैं, आप इनमें कोई एग्जांपल दे के भी बता सकते हो कि यहाँ पर इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर एग्जांपल्स प्रोवाइड कराओगे तो वो आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस का काम करते हैं। लास्ट आपके कंक्लूजन सेंटेंसेस। कंक्लूजन सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो आपने मेन टॉपिक सेंटेंस लिया था उसी को रिपीट करता है लेकिन डिफरेंट वर्ड्स में, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस को ही शो करेगा कंक्लूजन सेंटेंस, लेकिन जो वर्ड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। मीनिंग समथिंग समथिंग कुछ कुछ सेम होगा लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये क्या करता है, ये व्यूअर के ओपिनियन को एक बार लास्ट में आके कंक्लूड कराता है दैट दिस शुड बी डन, ठीक है। तो हम इसमें बोल सकते हैं रीस्टेट द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ यूजिंग द डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके पैराग्राफ के थे। जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो तो बेटा पैराग्राफ में देखिए, आपके पैराग्राफ में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हैं, जैसे अगर इसमें हम बात करें तो एलिमेंट्स होते हैं कुछ पैराग्राफ के, कि हमें जब पैराग्राफ लिखते हैं तो ये 3 सेंटेंस होने चाहिए जो हमने अभी पढ़े हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूजन सेंटेंस। अब इनके बाद इनको लिखना कैसे, तो वो देखिए आपके एलिमेंट्स में जो फर्स्ट आता है दैट इज़ यूनिटी, कि आपके हर सेंटेंस में यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि वो एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो उसकी यूनिटी को शो करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, उसमें ऑर्डर होना चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए, सेकंड सेंटेंस थर्ड सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्स्ट सेंटेंस कुछ और है, सेकंड सेंटेंस का कुछ और मीनिंग निकल रहा है, थर्ड सेंटेंस का कोई और मीनिंग निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ये ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस भी आपका समथिंग यही है कि जो पूरा सेंटेंस है वो सेम ही उसकी बात करें, सेम टेंस में हो। ये क्या करता है, राइटिंग की कंपेटिबिलिटी को बढ़ा देता है कोहेरेंस। इससे क्या करता है कि जो राइटिंग होती है वो आपकी अंडरस्टैंडेबल होती है, सामने वाले को समझ आ जाती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कंप्लीटनेस, दैट इज जो आपका लास्ट सेंटेंस होगा, 4 कंप्लीटनेस
वो कहीं पर अगर कोई मीनिंग कन्वे ना हो रहा हो तो वो सेंटेंसेस लास्ट के 2 या 3 सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जो पूरे पैराग्राफ का आपको मीनिंग कंप्लीट सेंस में दे दें, ठीक है। दैट इज़ कंप्लीटनेस। यूनिटी होनी चाहिए, पूरा पैराग्राफ एक ही टॉपिक को कन्वे करें, ऑर्डर होना चाहिए, हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए उनमें, ठीक है। और कंप्लीटनेस कि लास्ट में आके आपको कंप्लीट मीनिंग मिल जाए, हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, दैट इज़ कंप्लीटनेस। तो ये आपके पैराग्राफ के पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद जो आता है आपके पास, आपको करना क्या होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपना टॉपिक क्रिएट करना होता है। जिस भी टॉपिक पे आप पैराग्राफ लिखोगे आप टॉपिक क्रिएट करोगे, उसमें आप आइडियाज़ सोचोगे, आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, उनको एक्सप्लेन करोगे, सोचोगे, ठीक है। आइडिया आया, उसको एक्सप्लेन किया, उस आइडिया से रिलेटेड आपके पास कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए, ठीक है। उन एग्जाम्पल्स को आप एक्सप्लेन करोगे, उन एग्जाम्पल्स को आप एक्सप्लेन करोगे, और फिर जितने भी आपने अभी तक ये यूज़ किया है इन सब को आप क्या कर दोगे, टाई अप करोगे और कंप्लीट कर दोगे पैराग्राफ को, ठीक है। अभी तक जो किया था, तो सो फ्रॉम द अबाउ सेंटेंसेस या फ्रॉम द अबाउ लाइन्स वी कैन कंक्लूड दैट। तो आप इन अबाउ लाइन्स को एक टाई अप दोगे और फिर अपने पैराग्राफ को कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो था, अब कुछ टिप्स आती हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ टिप्स दी जाती है कि ऐसे लिखना। तो सबसे पहले होता है कि जो आपके सेंटेंस होने चाहिए वो आपके सिंपल सेंटेंस होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़े सेंटेंस लिखोगे तो वहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसीलिए सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए, ठीक है। जो आपके जर्गन्स होते हैं, यानी कि कुछ फ्रेजेस या फिर कुछ स्लैंग्स, कहावत या मुहावरे, वो कम से कम यूज़ करना, ज़्यादा नहीं। ग्रामर पे और स्पेलिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी सी भी आगे पीछे होती है तो आपका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। इसके बाद बार बार सेंटेंस को रिपीट ना करो, सेम वर्ड्स, ठीक है। डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड्स और सेम सेंटेंस। बार बार एक ही सेंटेंस, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पेज को फिल करने के लिए या लेंथी करने के लिए एक सेंटेंस स्टार्टिंग लाइन में लिखा, फिर उसको मिड में भी लिख देते हैं और लास्ट में भी लिख देता है, तो यहाँ पे रीडर का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। पंक्चुएशंस जहाँ लगा रहे हो अच्छे से लगाओ, देख के कि आपने पंक्चुएशन यूज़ किए तो आपकी पंक्चुएशन आप ढंग से यूज़ करो, अपोस्ट्रोफी के साइन, सब चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक पूरा हुआ, आपने पैराग्राफ लिख लिया, तो हमेशा अपने पैराग्राफ को पहले खुद पढ़ के देखो, लिखने के बाद हमेशा उसको केयरफुली रीड आउट करो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपका एक वो भी है फ्रेज, दैट इज़ एक्सटेंसिव रीडर्स आर ऑलवेज इफ़ेक्टिव राइटर। अगर आप अच्छे पढ़ सकते हो तो ही आप अच्छा लिख पाओगे, तो लिखने के बाद अपने उसको पहले खुद पढ़ो, आपको 80% अपनी मिस्टेक्स खुद मिल जाएंगी, ठीक है। तो बाहर सामने वाला कोई उसकी मिस्टेक ना निकाले, इससे पहले आपको खुद पढ़ना। इसलिए आपको एग्ज़ाम में बोला भी जाता है कि बेटा रीड कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। तो जब भी आप उसको शांत मन से होकर एक बार रीड करोगे, कोई मिस्टेक होती है तो वो आपके ही सामने आ जाएगी, किसी दूसरे बंदे को उसको पिन पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चे। बहुत सारे बच्चे जो बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आईटी के सब्जेक्ट में आप इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हो, ये हमारी ही क्लास का है ना मैम, ये कंप्यूटर का ही ना। बेटा आप सारी वीडियोस देख नहीं रहे हो, सीरियसली अगर आप सारी वीडियोस नहीं देख रहे हो तो ये यूनिट में से आप कुछ भी कवर अप नहीं कर पाओगे। पीडीएफ नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीडीएफ में से नोट्स बना लिए, नोटबुक पूरी होगी, दैट इज़ इनफ। एक सिली सा क्वेश्चन, मतलब नॉनसेंस क्वेश्चन था कि मैम आपने आईटी में ये क्यों करवा रखा है, जबकि जितने भी चैप्टर्स करवाए उसमें मैंने बताया बेटा कम्युनिकेशन करवा रही हूँ तो कम्युनिकेशन में ग्रामर ज़रूरी है, रिटर्न कम्युनिकेशन में, तो रिटर्न कम्युनिकेशन में ग्रामर ज़रूरी है। तो इसलिए मैं एक बेसिक रिवीजन दे रही हूँ, जो आपके एक्सरसाइज में या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो इससे भी टफ आएंगे, तो अपनी ग्रामर को रिवाइज कर लेना बेटा। मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगी, वीडियो लेक्चर्स पूरे देखा करो, डोंट स्किप इट। वीक में 2 दिन क्लास होती है, उस 2 दिन की क्लास में भी आप लोग पढ़ नहीं रहे हो प्रॉपरली, यू आर मेकिंग जोक ऑफ योर फ्यूचर, नॉट ऑफ माइंड। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट पूरे वीडियो लेक्चर्स को आप थोरोली देखा करो, समझा करो, एंड इफ़ नेसेसरी आप उसको रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ये आपको आपकी नोटबुक में भी करना है, जितना भी मैंने करवाया, मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाऊंगी इनके, आपको खुद से लिखना है।
इसी में से देख के लिखोगे, मैं नहीं बताने वाली हूँ इस बार। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बुक एक्सरसाइज करेंगे जो भी आपको नोटबुक में भी करनी है। दैट इज़ इनफ।